Good morning, students. Beta, we started our third chapter of Snapshot, Ranga's marriage. उसमें हमने देखा था कि रंगा जो है मद्रास जाता है, बेंगलोर जाता है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। पहला व्यक्ति होता है गांव का जो अकाउंटेंट का बेटा होता है, और अकाउंटेंट ने हिम्मत की होती है कि उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज सके। अब ये रंगा जो है बाहर जाकर भी न बदला न बिगड़ा, अब वो वैसे ही था, न उसने अपनी जाति धर्म बदला न कुछ। वो गाँव वालों को देख के खुशी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि वो वैसा का वैसा ही था। यहाँ ऑथर चाहते हैं कि जो रंगा है वो अब शादी कर ले, क्योंकि शादी के लिए वो एक उपयुक्त लड़का था, एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक पूरी काबिलियत उसमें थी। लेकिन रंगा यहाँ अब डिनाई कर देता है शादी करने से। रंगा की कुछ अलग सोच थी, वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता था, और उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उस एक लड़की के प्रति कि लड़की कैसी होनी चाहिए, और इसीलिए वो बोलता है कि अभी तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ ऑथर ठान लेते हैं कि वो उसके शादी करवा कर ही मानेंगे। अब उसको वो शादी के लिए राज़ी कराने के लिए कुछ एक प्लान करते हैं। जो रामाराव की भतीजी थी उसको वो बुलवाते हैं किसी तरह से, जो 11 साल की एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, उम्र में हालांकि काफ़ी छोटी थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी वो, रत्ना नाम की। और वो चूँकि शहर से आई थी तो उसको अच्छे से गीत भी गाते आता था, बजाते भी आता था, आवाज़ भी मधुर थी। तो अब वो किसी बहाने से अपने घर पर बुलवाते हैं उसको, और उसको गीत गाने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही वो गीत गाना शुरू करती है तो उतने में रंगा भी वहाँ आता है, क्योंकि रंगा को भी ऑथर ने बुलवा लिया था वहाँ पर। रंगा जब उसका गीत सुनता है तो वो वहीं खड़ा हो जाता है, चुपचाप सुनते रहता है। लेकिन जैसे ही वो झाँक कर अंदर देखने की कोशिश करता है कि कौन सिंगर गा रहा है या गा रही है, तो वहाँ उसके परछाई से वो रोशनी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और रत्ना देख लेती है कि कोई है वहाँ पर खड़ा अजनबी, तो वो एकदम से बंद कर देती है गाना। रंगा घर के अंदर आता है ऑथर के, और ऑथर को सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से ये गाना रुक गया। लेकिन ऐसा था कि रंगा जाने की भी परमिशन लेता है, पर वो निकलता नहीं है वहाँ से जाने के लिए। ऐसा लगता था कि रंगा को वो लड़की रत्ना पसंद आ गई थी, लेकिन वो शो नहीं करता। अब ऑथर चाहते हैं कि वो खुद से ये कबूल करे कि उसे शादी करनी है और उसे रत्ना पसंद है, लेकिन वो किसी भी तरीके से शो नहीं करता है। तो अब ऑथर उसको शास्त्री जी के पास ले जाते हैं, और शास्त्री जी को उन्होंने पहले ही सिखा पढ़ा दिया था कि उनको क्या बोलना है रंगा के सामने। क्योंकि यहाँ इनकी पूरी कोशिश है कि रंगा किसी तरह से शादी के लिए तैयार हो जाए, और वो शादी के लिए तैयार उसको उसकी रजामंदी से करना है, उसको फोर्स करके नहीं। तो यहाँ वो लेकर जाते हैं शास्त्री जी के पास, और शास्त्री जी को उन्होंने पहले ही बता दिया है। शास्त्री जी, यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि शास्त्री जी जैसे ही उनको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट यू सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे श्यामा, तुमको काफ़ी दिनों से नहीं देखा। जबकि अभी पिछले ही दिन वो शास्त्री जी से मिलकर गए थे। कौन? श्यामा। श्यामा कौन? जो नरेटर, जो हमको ये स्टोरी बता रहे हैं रंगा की, है ना। तो यहाँ वो श्यामा को बोलते हैं शास्त्री जी, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं। श्यामा इज़ नन अदर दैन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। यहाँ बोला जा रहा है कि श्यामा और कोई नहीं, आप ही का दास, इस कहानी को बोलने वाला, बताने वाला। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। आई मतलब ऑथर, वो बोलते हैं मैं गुस्सा हो गया, मैं चिल्लाया, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। उनको ध्यान नहीं रहा। यहाँ वो तो बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं शास्त्री जी, लेकिन यहाँ इनको ध्यान नहीं रहा। बोलते क्यों, आज ही तो सुबह। ऐसा बोलते बोलते उनकी बात काट के शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। शास्त्री जी ने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया, नहीं तो ये पकड़े जाते ना, अरे आज ही तो मिला था सुबह, तो ये बात नहीं बताने की थी। यू फिनिश ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अच्छा, तुम्हारा काम हो गया और तुम अभी आए मेरे से मिलने ना। हैड ही नॉट डन सो, बेटा यहाँ फिर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ ही हैड नॉट डन सो, यदि वो ऐसा नहीं करते, हैड ही नॉट डन सो, आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry।
मैं अपने प्लान को खुद ही चौपट कर देता। जो मैंने शास्त्री जी को सिखाया पड़ा वो तो साइड में रह जाता, मैं तो स्टार्टिंग में अपने प्लान को ख़त्म कर दे रहा था यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद मुझे क्या बोलना है इसके लिए मैं सतर्क रहा, केयरफुल रहा। टेक आउट शास्त्री टर्न्ड टू रंगा। रंगा की तरफ मुड़ते हुए शास्त्री जी बोलते हैं, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। अरे ये कब आए हमारे अकाउंटेंट जी के बेटे। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। बहुत मुश्किल से तो ये हमारे यहाँ आते हैं। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया मतलब थिंग्स, चीज़ें। वो बोलते हैं, अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। ऑथर ने बोला कि अब आप अपने पूरे जितने भी ज्योतिष विद्या का जो भी कुछ है अब आप सब अपने ग्रह नक्षत्र का निकाल लो बाहर। हमारे रंगप्पा को ऐसा लग रहा है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट इज़ वरिंग हिम। क्या आप बता सकते हैं कि इसको क्या चिंता सता रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। क्या आपके अब एस्ट्रोलॉजी की आज परीक्षा कर ली जाए। वो बोलते हैं, पहले ही तो उनको सब बता दिया गया था, लेकिन अब वो प्रिटेंशन कर रहे हैं, डोंग कर रहे हैं कि चलो आपके एस्ट्रोलॉजी के साइंस की आज टेस्ट हो जाए। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। पूरे अधिकार से मैंने शास्त्री जी को बोला था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। 2 पेपर की शीट निकाली। सम कॉरीज एंड अ बुक ऑफ पैल्माइरा। तांबे की कुछ ऐसी बुक, ताम्रपत्र की एक बुक निकाली, कुछ कौड़ी निकाली। COWRIES, कौड़ीज़। जैसे हम हिंदी में कौड़ी बोलते हैं वही चीज़ें इंडियन इंग्लिश भी यूज़ की जाती है बेटा। कुछ वर्ड्स एज इट इज़ जो हिंदी के यूज़ किए जाते हैं तो ये इंडियन इंग्लिश कहलाती है। तो कौड़ीज़ और कुछ शीट ऑफ पेपर और कुछ ताम्र पत्र उन्होंने निकाले। सेइंग, क्या कहा, अवर्स इज़ एन एंशियंट साइंस। अय्या, हमारा जो ये साइंस है बहुत ही प्राचीन है। देयर इज़ ए स्टोरी टू इट। उसकी भी एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। मैं अभी नहीं बताऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ये कोई हरी कथा नहीं है कि जिसमें कथा के अंदर कथा होती है। यू मे गेट बोर्ड। मैं ऐसा करूँगा तो आप बोर हो जाएंगे। आई शैल टेल इट टू यू सम अदर टाइम। मैं ये आपको किसी और समय में बताऊँगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। जैसे गणना करते हैं ज्योतिष लोग ऐसे उंगलियों में, इस टाइप से यहाँ शास्त्री जी ने कुछ गणना अपनी उंगलियों पर शुरू करी और फिर पूछा, और होंठ से कुछ बुदबुदा भी रहे हैं, और पूछा, व्हाट इज़ योर स्टार। स्टार मतलब राशि। वो पूछते हैं रंगा से, रंगा की राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, उसको पता नहीं था। नेवर माइंड बोलते हैं। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन। सीरियस टोन में बोलने के पहले उन्होंने कुछ और कैलकुलेशंस की और फिर बोलते हैं, इट इज़ अबाउट अ गर्ल। इनको जो चिंता है ना वो किसी लड़की के बारे में है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। इस बीच मैं अपनी हंसी को बहुत कंट्रोल करके रखा मैंने, क्योंकि ये सब सिखाया पढ़ाया तो इन्हीं का था शास्त्री जी को। शास्त्री जी को इन्होंने पहले ही बता दिया था सब। और शास्त्री जी वो नाटक करते हुए कुछ गणना कर रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं जैसे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, और वो कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इनके दिमाग में कोई लड़की की बात चल रही है, कुछ लड़की की प्रॉब्लम है। I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga. Exactly what I had said. बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था। Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. अब मैंने ही पूछा उससे क्वेश्चन। हम्बल सर्वेंट यानी वो बोलते हैं मैं ही यानी दास आपका, मैंने ही उससे पूछा ये लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग। थोड़ा कुछ सोचा रिप्लाई करने पहले। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। समुद्र में मिलने वाली किसी चीज़ के नाम से मिलता जुलता उसका नाम है शायद। कमला इनने पूछा। मे भी हो सकता है कमला नाम हो, ठीक है। कुड इट बी पक्षी, काई, मॉस। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला। कमला नहीं तो क्या काई हो सकता। व्हाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन। ये नहीं हो सकता कि पर्ल मतलब मोती या रत्ना ये भी तो समुद्र में ही मिलते हैं ना। तो अब वो बोलता है कि प्रीशियस स्टोन
Ratna, the girl in Ramarao's house is Ratna. Tell me, is there any chance of our negotiations bearing fruit? रत्ना, अच्छा वो तो लड़की है रामाराव के घर में, अच्छा बताओ क्या कोई इसका कोई नतीजा निकल सकता है बातचीत का? डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। शास्त्री जी कुछ सोचते हुए बोले बिल्कुल निकलेगा। देर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पे आश्चर्य के भाव, एंड सम हैप्पीनेस, खुशी भी दिख रही थी। आई नोटिस इट, ये ऑथर ने नोटिस किया। मतलब वो यही तो जानना चाह रहे थे ऑथर कि रंगा उस लड़की को वाकई में पसंद करता है या नहीं करता है, और वाकई में उससे शादी करने का इच्छुक है कि नहीं। क्यों ऐसा था? क्योंकि इसके पहले रंगा ने मना कर दिया था कि वो शादी करना ही नहीं चाहता, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद शायद उसके विचार बदल रहे थे, पर वो कंफर्म करना ज़रूरी था। अब वो बोलते हैं बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, मैंने कहा लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, मैं उसकी तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, रंगा का चेहरा उतर गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, आई ओनली टोल्ड यू वॉट एवर शास्त्र इंडिकेटेड। शास्त्री जी बोले मुझे ये सब नहीं पता, यहाँ हो सकता है कोई और दूसरी लड़की हो जो सुटेबल हो, उचित हो, मैंने तो वही बताया जो हमारा शास्त्र बता रहा है, जो कैलकुलेशन किए थे उन्होंने उसी के हिसाब से वो बता रहे हैं। वी लेफ्ट द प्लेस, वी मतलब रंगा एंड ऑथर वहाँ से निकल गए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस, जाते जाते वो रामाराव के घर के पास से होते हुए गुजरे। एंड रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट इन अ मिनट लेटर, मैं अंदर गया अकेला और फिर 1 मिनट में बाहर आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, वो बोलते हैं ऐसा लगता है लड़की तो शादीशुदा नहीं है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, मुझे किसी ने किसी दिन बताया था कि वो मैरिड है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, शास्त्री जी ने जो कहा वाकई में वो सही हो गया। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगप्पा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ तुम उसके बारे में सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, माधवाचार्य मतलब यहाँ पर एक साउथ इंडिया में वेदांतिक फिलोसॉफी में एक एक्सपोनेंट होते हैं, तो वो बोलते कसम खाओ माधवाचार्य की और मेरे को सही बताओ, इज़ इट ट्रू व्हाट शास्त्री से, शास्त्री जी ने जो कहा क्या ये सही है? आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, रंगा ने एडमिट किया, देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, वाकई में शास्त्रों में बहुत सच्चाई है, हमारी कल्पना से भी परे, शास्त्र कितना सही कहते हैं। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, शास्त्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शाम को जब मैं गया तो शास्त्री जी कुएं के पास बैठे हुए थे। आई सेड सो शास्त्री गले, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, मैंने जैसा सिखाया बिल्कुल वैसा का वैसा तुमने दोहरा दिया बिना किसी को शक हुए। वॉट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज, ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, क्या बढ़िया शास्त्र था तुम्हारा। What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. तुम क्या कह रहे हो? तुमने जो मुझे बताया वो तो मैं शास्त्र से वैसे ही देख के बता सकता था। Don't forget, I developed on the hints you had given me. ये मत भूलो कि तुमने जो मुझे hints दिए थे उससे मैंने व्याख्या करके बताई है, पूरा वैसे ही नहीं बताया जैसे तुमने एक्सप्लेन कर दिया। Tell me, is this what a decent man says? ये क्या कोई डिसेंट मैन सभ्य व्यक्ति कहे तो यही तरीका है? अब शास्त्री जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा ये सब बोलना इनका कि मैंने जो बोला वही तुमने रिपीट कर दिया। शास्त्री जी भी पढ़े लिखे थे, उनको भी नॉलेज था। अब ऑथर ने उनसे थोड़ा मजाक किया तो उनको थोड़ा सा नाराज़गी आ गई, तो वो बोलते हैं मैं तो उसकी तुमने जो हिंट दिया मैंने उससे व्याख्या की है, जैसा है वैसा नहीं एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, अब रंगप्पा आया अगले दिन, ये सीन चेंज, डिनर के लिए मुझे इनवाइट करने आता है। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, क्या ओकेजन है, मतलब क्या अवसर है जो तुम मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहे हो? इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, मतलब अब यहाँ रंगप्पा की रत्ना से शादी हो चुकी है और उसका एक 3 साल का बेटा जिसका नाम इन्होंने ऑथर के नाम पे रखा है श्यामा, ठीक है। तो बोलते हैं उसका बर्थडे है, 3 साल का हो गया वो।
इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। श्यामा अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो बिल्कुल वो जो खली होती है ना, ऑयल केक जो होता है जलने के बाद ऑयल का कैसा वो काला सा बच जाता है, मैं तो उसकी तरह एक टुकड़ा हूँ काला सा। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, तुमने अपने इतने अच्छे सुनहरे से बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया श्यामा। वॉट ए चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, तुम लोग भी कैसे बचकाने से कपल हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, रत्ना और यू। मतलब यहाँ रत्ना की और इसकी शादी हो चुकी है, उनका 3 साल का बेटा है। I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. मुझे पता है कि ये इंग्लिश कस्टम है, एक रिवाज है कि आप जिसको पसंद करते हैं उसी के नाम के ऊपर आप नाम रख देते हैं। Your wife is 8 months pregnant now. तुम्हारी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट है। Who is there to help your mother to cook? तो तुम्हारी मदर जो है उनको हेल्प करने के लिए अब कौन है वहाँ पर खाना बनाने में, अब वो तो काम नहीं कर सकती तुम्हारी वाइफ, तो तुम्हारी मदर की हेल्प कौन करेगा। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, वो बोलते हैं कि मेरी सिस्टर है जो हेल्प करेगी। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ डिनर के लिए गया। कौन, ऑथर। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन, श्यामा वो बच्चा मेरी तरफ दौड़ के आया एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और मेरे पैर पकड़ लिए वो बच्चे ने। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। अब चूँकि उसका बर्थडे था तो कुछ देना बनता था, तो यहाँ ऑथर ने उसको उसके रिंग छोटी उंगली में एक छोटी सी अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। अब यहाँ ये ऑथर बोलते हैं कि अब हमसे आज्ञा ले रहे हैं कि अब मैं जाता हूँ। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, आप बोर नहीं हुए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरी इस स्टोरी से, रंगास मैरिज। यस बेटा, अब मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। तो रंगप्पा मैरिज नहीं करना चाहता था, पूरा कैपेबल पर्सन था, लेकिन उसके शादी को लेकर कुछ अलग विचार थे जो यहाँ पर ऑथर ने उसको मतलब तैयार किया, रेडी किया शादी करने के लिए, क्योंकि वो एक डिज़र्विंग हस्बैंड हो सकता था, अच्छा लड़का था। तो यहाँ बस उसी के लिए ये स्टोरी उन्होंने लिखी, रंगास मैरिज। ओके बेटा, समझ में तो आ ही गई होगी, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, इसके साथ मिलेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।